हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन डी। आज आप लोगों को मैं एक न्यू चैप्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ही एक टॉपिक संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बताएंगे। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पक्का 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और समझना है। आज देखिए मेथड, देखो कॉम्बिनेशन का ना मतलब रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन का 2 मेथड होता है। कौन कौन? एक याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझे? देखो आज जितना भी सवाल आएगा मतलब प्रतिरोध से होके सारा क्वेश्चन बना देगा अपन लोग। देखना आज पूरी तरह से अंत तक देखना। न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, सब कुछ का प्रैक्टिस होगा आज। देख लो तो दो मेथड से इसको हम मतलब ऐड कर सकते हैं। उसको क्या क्या एक याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। देख लो श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है ना, उसमें इंड टू इंड होता है। क्या क्या याद रखना, इंड टू इंड इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है। देखो और समांतर क्रम में क्या होता है कि 2 पॉइंट के बीच में तुमको ऐड करना है इसको। यही पॉइंट के बीच में सारा जितना भी तुम लेगा ना रजिस्टर, उस तुमको सारा 2 पॉइंट के बीच में ही ऐड करना पड़ेगा इसमें। अब आ जाओ, इसके लिए ना तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पूछेगा, रेजिस्टेंस निकालने पूछेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेना। यदि 3 तो दिया तो 3 तक लेना, यदि दे देगा 2 को दिया तो R1 प्लस R2, यदि 2 रहे तो R1 प्लस R2 लेना। मान लो क्या n तक दे देगा, कभी कभी n तक रहता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn ले लेना। 100 लिखा रहेगा वहाँ पर, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R1 रेड कर लेना है। ये ध्यान रखना, ये वहाँ पर पता क्वेश्चन में कितना बोला गया है, कितना रेजिस्टेंस लेना है, उस पर डिपेंड करेगा ये फार्मूला। यदि 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लेना है, यदि 2 है तो R1 प्लस R2 लेना है, यदि n तक लेना है, n तक लेना, अनंत तक लेना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक ले लेना। नहीं तो समझ में आ गया। आ जाओ ये समांतर वाला में यानी कि पैरेलल वाला में क्या याद रखना है, इसमें ध्यान रखना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसके लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें भी वही कंडीशन है, यदि बोल देगा कि 100 को 100 है तो डॉट 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 करके 100 लेना है, डॉट 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 करके R100 लेना है। बोल देगा नहीं n तक चलना है तो 1 डॉट डॉट Rn लेना है। ऐसे करके बनाते चलना है। समझ में आया? कर पाएगा ना? चलो देखो वो वाला भी कंप्लीट हो गया। चलो तो हम यहाँ तक 3 तक लिया तो R1 R2 R3 ले ले। समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखना तुम लोग, समझो। पहले कुछ पॉइंट हम बताते हैं, उसको ध्यान में रखना है। देखो क्या है, इसको उतार लो, ये वाला उतार लेना है तुम लोग। देखो अब समझो, इसको मिटा देते हैं इसको। देख समझो, समझ। अब ना यहाँ से बोल देता है क्या, चलो हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं इसको। बोल देते हैं कुछ बैटरी, यानी कि यहाँ 100 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिए इसको। ठीक, यहाँ पर माइनस रहता है, ये भी समझ में, यहाँ तक समझो। अब देखो इसमें क्या होता है कि करंट इसमें ऐसे करके फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो जितना करंट, ध्यान रखना, करंट जिसको बोलते हैं आई याद रखना, जितना करंट, ध्यान रखना इसके साथ, यानी कि R1 में जितना करंट फ्लो होगा उतना ही करंट R2 में भी फ्लो होगा, उतना ही करंट R3 में फ्लो होगा, R4 में भी उतना ही करंट आएगा। तो करंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेम। यानी कि ध्यान रखना, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम करंट करंट फ्लो होगा। क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन अब देखना पोटेंशियल डिफरेंस का पता आता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसमें तुमको क्या लगाना होगा, वी लगाना होगा। वी लगाकर यानी कि वोल्ट मीटर लगाकर ऐड करो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से ऐसे लिखे, यहाँ पर सटाएगा, फिर यहाँ पर सटाएगा, इन दोनों का इंड में, ये जो प्रतिरोध है इस प्रतिरोध का इंड में दोनों का ऐसे करके कनेक्ट करेगा ना। देखना यहाँ पर वोल्ट मीटर का रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट तुमको मिलेगा, क्या, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि विभांतर, विभांतर तुमको अलग अलग मिलेगा इसमें, सीरीज वाला में। ठीक, आ जाओ अब इसमें ये वाला को भी उसी तरह ऐड कर देगा। मान लो कि इसमें देख लो यहाँ पर
मान लो क्या हमको ऐड कर देते हैं इसको, वही 100 वोल्ट का बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें भी करंट आएगा, करंट आएगा, आई वाला आए। इस पॉइंट पर अब क्या होगा, करंट देख लो यहाँ से देखो, अब क्या होगा, कुछ करंट इधर भी फ्लो होगा, कुछ करंट इधर भी फ्लो होगा, कुछ करंट इधर भी फ्लो होगा। देखो I1 I2 I3 I3 अलग अलग करंट जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि कुछ करंट इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कुछ कम जाएगा, इसमें कुछ कम जाएगा, मतलब अलग अलग करंट होगा। इसमें करंट का मान क्या होगा, अलग अलग आएगा। किसमें, तो समांतर क्रम में ध्यान रखना है, करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर प्रतिरोध से अलग अलग करंट आएगा। और ध्यान रखना है किसमें, और इसमें क्या याद रखना, वोल्ट मतलब देखो पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये वाला पॉइंट और इस दोनों को पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तुमको काउंटिंग करना है, तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है इसमें। देखो इसमें सीरीज वाला में क्या सीखा, सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन समांतर वाला में डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होगा। इसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अलग अलग था, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में देखना, जिसको वोल्ट मीटर लगाएगा तो इस देखो ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर भी R1 रेजिस्टेंस का भी एक इंड पॉइंट इस जगह हुआ, R2 वाला का भी इंड पॉइंट इस जगह हुआ, और R3 भी जो है ना ये वाला और ये वाला पॉइंट के बीच में जुटा हुआ है। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा, यहाँ पर सेम ही होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखना, सेम क्या होगा इसमें, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि समान होगा, विभवांतर समान होगा, इसमें विभवांतर समान होगा, लेकिन करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। करंट का जो फ्लो होता है ना वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट करंट, ये ध्यान रखना। तो दिक्कत यहाँ तक आ जाओ। इसमें देखो एक क्या है, इसका हानि देखो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना, देखो मान लो क्या यहाँ से ऐसे करके ये वाला फ्यूज, ये वाला मतलब रजिस्टर खराब हो गया, खराब हो गया तो क्या यहाँ से करंट अब आएगा, इधर फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा करंट। इसलिए ध्यान रखना, इसमें सीरीज वाला में क्या होता है कि एक एक बल्ब या तो एक रजिस्टर किसी तरह खराब हो गया ना, तो अब करंट आगे आएगा ही नहीं। जब आगे करंट नहीं आएगा तो ये सब जलेगा नहीं। तो इसका मतलब यही है इसमें हमें कि एक एक किसी तरह एक रजिस्टर सिर्फ कहीं ख़त्म हो गया ना, मान लो खराब हो गया, तो ये सारा कुछ भी नहीं जलेगा, सारा इधर करंट आएगा ही नहीं। लेकिन इसमें देखो समांतर करंट में क्या होता है, हर जगह अलग अलग करंट आता है। मान लो ईट खत्म भी, खराब भी हो गया, तो इधर भी तो करंट आइए रहा है ना, तो ये सब जलेगा, ध्यान रखना है। इसी वजह से ध्यान रखना, ये वाला ना समांतर क्रम में, घर में देखो घरों का जो कनेक्शन होता है ना वो समांतर क्रम यानी कि पार्लर होता है। घर में जो कॉम्बिनेशन होता है वायर का वो होता है क्या, पार्लर। क्या घर का एक बॉल जो किसी तरह खराब हो जाता है, क्या सारा घर का कहीं नहीं जलना शुरू मतलब बंद हो जाता है क्या, पूरे घर का लाइट नहीं। तो ध्यान रखना है क्या कि इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है ना रजिस्टर का, वो कौन क्या होता है, घरों में, घरों में ध्यान रखना, घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो समांतर क्रम होता है। ना तक समझ में आ गया। अब समझो इसको कैसे बनाएगा। अब इससे न लेकर नॉमरिकल्स बनाते हैं, देखो। और नॉमरिकल्स वाला में ध्यान रखना है, तुमको मिलेगा एक, चलो पहले इसका साफ करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन बनाना, देखो ध्यान, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। बहुत सारा नॉमरिकल है पीछे, बहुत नॉमरिकल बताएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ते जो जो बता रहे हैं उसको नोट्स करो, और इसके बाद ध्यान से सुनना है, सिर्फ पूरा वीडियोस देखना है, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। चलो कुछ देखो, अब कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करके दिखाना है तुम लोग को। देखो यहाँ पर दे दिए 10 ओम, 5 ओम, 8 ओम, 8 ओम दे दिए, और इसको ऐसे करके कनेक्ट कर देगा। ऊपर क्वेश्चन दे देगा कि 10 ओम, 5 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध ज्ञात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करें, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या निकालना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालना है। फटाफट ऐड करते जाओ, 10 ओम प्लस 5 ओम और प्लस 8 ओम, ऐड कर दो, 15 और 8 23 ओम हो जाएगा इसका आंसर। आर इक्विवेलेंट करने का मतलब क्या है कि इस जगह यहाँ पर और ये वाला पॉइंट का बीच का जो रेजिस्टेंस ये वाला का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो गया,
23 ओम का हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो ये हो गया सीरीज वाला का। एक और देते हैं, देखो समझो यहाँ पे, देखो निकालो एक और यहाँ पर, देखो जैसे दे देगा 20 ओम, 25 ओम और 10 ओम को हम सीरीज में ऐड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो निकाल लो। इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा 20 + 25 + 10 टोटल कितना हो गया, ऐड करके देख लो 55 ओम, 55 ओम। समझ में आ गया? चलो एक दो को क्वेश्चन पार्लर वाला का बना, इसके बाद न्यूमेरिकल्स दिया जाते थे। देखो समझो, देख लिख देते हैं 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। अब बोलेगा चलो पहले इसमें बताओ क्या कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में है या पार्लर में, तो पार्लर में, तो पार्लर में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। पार्लर वाला का क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 2 + 1/R3, ये लेना है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/5 + 1/10 + 1/15। इंपॉर्टेंट है ये सब, क्या जाता है देखो 10 5 10 15 में रखने की सबसे बड़ा कौन है 15 है, 15 का पुनर् तो 30 हमेशा यहाँ पर पुराना, तो 6 से गुना करना है, इसमें यहाँ पर 3 से, इसमें भी 3 से, यहाँ पर भी 2 से, तो सॉल्व करेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/30 + 3/30 + 2/30, इसको ऐड कर दो 5 6 5 11, इस सबको ऐड कर देना है तो 11/30। अब इसको क्या करना है, ये 1 देखो यहाँ पर 1/R का वैल्यू आया था, यहाँ ध्यान देखना, इक्वल टू इसका निकालने के लिए 30/11 करना है, आर का वैल्यू निकालना है तो आर इक्विवेलेंट निकालना होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, यानी कि 30/11 इतना ओम आएगा, इसको डिवाइड कर सकते हैं कितना टाइम में 0.7, ध्यान रखना ये 0.7। चलो एक और क्वेश्चन बनो, देखो देखो 6 ओम 18 ओम था 36 ओम को समांतर में जोड़ा गया, तो आर इक्विवेलेंट निकालना, समतुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध याद करना, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया तो क्या करना है आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालना है 1/R1 + आर निकालना है, तो देख लेते हैं 1 इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना है यहाँ पर 1/R1 कितना हो गया 1/6 + R2 कितना रहना 1/, + 1/30, तो सबका टेबल में 36 आ रहा है, 36 6 से गुणा कर दो, इसमें भी 6 से, यहाँ पर इसमें भी 3 से, ये तो 36 ही है, तो कितना हो जाएगा 6/36 + 3 ना यहाँ 2 से होगा ना, 2 से होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा ये 2/36 + 1/36 ऐड करेगा को, तो कितना हो गया 9/36 हो जाएगा 9/30, ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसका रेसिप्रोकल करेगा तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर भी रेसिप्रोकल करना होगा 30
36/9 4 ओम आएगा। आर कितना हो जाएगा, यहाँ तक समझ 4 ओम। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा जो प्रतिरोध है ना, सारा प्रतिरोध का एक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, मुझे इसको किसमें ऐड करना है, समांतर क्रम में, तो ध्यान रखना ये 4 ओम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यदि समांतर क्रम में ऐड करेगा, यदि समांतर क्रम में ऐड करेगा ना, देखो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट 4, और इसमें देखो सबसे छोटा वाला क्या है 6 ओम। तो ध्यान रखना कि आर समांतर क्रम में यदि जोड़ेगा ना, में जोड़ेगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो क्या होगा, सबसे छोटा जो प्रतिरोध है ना, स्मॉलेस्ट प्रतिरोध से भी कम आएगा, से भी कम आएगा इसमें समांतर क्रम में। और सीरीज वाला में क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है, रेसिस्टेंस यदि तो तार का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और चलो अब ठंडा लग रहा है, थोड़ा टोपी पहन लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स देते हैं और उसको बनाना है तुम लोग को। ठीक, तो अब यहाँ तक समझ में आया ना। और एक फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग, हमेशा इसको ध्यान रखना है, ओम्स लॉ क्या याद रखना है कि ध्यान रखना V किसके समानुपाती होता है, I के समानुपाती, V बराबर, समझा। इस न्यूमेरिकल का प्रयोग करके अभी बनवाएंगे सवाल, बहुत सारा सवाल है, देखना। चलो टोपी पहन लेने पहले। ठीक, बिटवीन पॉइंट A एंड B, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इनकी पॉइंट A इस जगह है और पॉइंट B यहाँ पर है। हाँ, ये दोनों पॉइंट के बीच में तुमको रेसिस्टेंस पता करना, ये दोनों पॉइंट ऐसे कर देगा ना, इसको रेसिस्टेंस पता करना है तुमको, ये दोनों पॉइंट के बीच में, समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पर समझो, ये वाला यहाँ इस जगह देखो क्या है, कैसा लिखा हुआ है, पार्लर। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पर पार्लर है और ये वाला सीरीज में आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आया ना। चलो देखो, अब समझो इसको कैसे प्लस करना है, कैसे इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखो सबसे फर्स्ट में ना ये वाला का निकालना है, समझा, पार्लर वाला का फटाफट निकाल लो पहले, समझ गया। तो यहाँ पर लिख लेना थोड़ा बहुत, क्या लिखना है, ये वाला देखो 20, ये वाला यानी कि 20 सर में 20 ओम है। चलो तो आर इक्विवेलेंट देखो कैसे निकालेगा, आर इक्विवेलेंट निकाल लो यहाँ पर 1/20 प्लस 1/20 1/20, डिनोमीटर सेम है ना, तो सबको ऐड कर दो, 3/20 हो गया। और यहाँ पर 1 ऐसे होता है ना, 1 इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.6 दे देते। अरे कोई दिक्कत, कहने का मतलब क्या है, समझो पहले। हाँ ओम लिख देते। देखो ये वाला का ना, यहाँ से यहाँ तक का टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, 6.6 ओम आ गया, समझ में आए। अब तुमको इसको कैसे एक बार ड्रॉ कर लेना, देखो थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, देख समझो पहले, एक प्रतिरोध ये बोला हुआ, इससे तुमको एक इक्विवेलेंट निकालना है, इसके लिए एक इक्विवेलेंट निकालो और फिर 20 वाला ये, समझ में आया। ठीक, अब देखो इसके लिए कितना ओम था, 20 ओम। अब ये इक्विवेलेंट बीच वाला का कितना निकला, 6.6 ओम निकला, और ये वाला भी 20 है। हाँ, अब ये सीरीज में हुआ ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना निकालना, देखो 20 प्लस 6.6 प्लस 20 है ना, टोटल ऐड कर दो, 20 20 40 हो गया, 20 40 40.6 ओम आंसर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत, समझ में आया, उतारो फटाफट उसको, किसका सही है। चल, ये जो रेसिस्टेंस आया ना, किसके बीच में आया, हाँ ए और बी के बीच में आया। अब क्वेश्चन फिर है सी तथा डी के बीच में निकालना, और सी और डी के बीच में, तो ये हाँ ये वाला के बीच में कितना हो जाएगा, देखो ये यही वाला है ना सिर्फ, हाँ इसमें कितना हो जाएगा, 6.6 हो गया, समझ में आया। ये वाला 6.6 हो गया यहाँ पर, ये वाला का यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आंसर, ये वाला का वैल्यू 6.6 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 46.6। दोनों का आंसर हो गया, हाँ दोनों का आंसर आ गया। कोई दिक्कत, लाइनों आज परेशान कर रहा है। ये 2 नंबर वाला का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। हाँ, अब इसके लिए एक नया तरीका बता दे। चलो
अब देखो आर इक्विवेलेंट फटाक से जब भी किसी तरह का भी आया ना, आर इक्विवेलेंट ऐसे लिख लेना है, समझा। देखो कितना आसान तरीका से बात पढ़ना है। देख पहले क्या है यहाँ पर 4 ओम लिख लेना प्लस, देखो यहाँ पर क्या है समांतर वाला है ना, समांतर वाला का ध्यान रखना, पार्लर है तो किसमें 1/r आता है ना, 1/r वाला, तो यहाँ पर 1/1 प्लस 1/2 कर लेना, और इसको ब्रैकेट बंद करके रखना। क्या करना, ब्रैकेट बंद करके रख लेना। अरे कोई दिक्कत आता है, चलो इसके बाद फिर क्या आएगा +3 आएगा, कोई दिक्कत। चलो तो सबसे पहले क्या करना है 4 प्लस, इसको सोल्व करेगा कितना हो जाएगा 3/2, हाँ कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। अब इसको तुम उल्टाना होगा ना, इसको उल्टाना होगा। चलो वो सारा काम करना है तुमको, 2/3 कर लेना, समझ गया। अब उलट दिया, चलो +3 आएगा, कोई दिक्कत। अब क्या पहले 7 हो गया और प्लस 2/3 हुआ, 7 होल 2/3 हो गया, इतना ओम हो गया। या तो फिर इसको तुम डिवाइड करके कर सकता है, कितना हो जाएगा 7.06 ओम हो जाएगा। और तरह से करके बना देना। अरे समझ में आया ये? अब ये क्यों उल्टाया यहाँ पर, समझ में आ रहा है। अरे यहाँ देखो ये क्यों उल्टाया है, समझ में आया। देख लो कैसे उल्टा था, यहाँ पर समझो पहले, देख देख जैसे ऐसे करके होता है ना, मान लो कि ये 5 ओम है और ये 10 ओम है, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। देखो ये समांतर क्रम में ना, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है 1/5 प्लस 1/10। क्या करना है 10 है ना, 10 से 10 पूरा लेना है यहाँ पर, रुको रुको रुको, 1 बटा यहाँ पर 10 आया, 3/10 आया। अब उसको उल्टाना पड़ेगा ना, तभी तो आर इक्विवेलेंट आएगा। तो आर इक्विवेलेंट 10/3 3.3 ओम आएगा, समझ गया। तो इसको उल्टाना पड़ता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऐसे ये वाला प्रोसेस से करेगा तो उसको उल्टाना पड़ेगा तुमको, तभी आर इक्विवेलेंट आएगा। कोई दिक्कत नहीं आता है, चलो उतारो फटाफट। ये वाला भी समझ में आ गया। चलो अब इसको बनाते हैं। सबसे बढ़िया सवाल है ये वाला, सबसे बढ़िया, देखना कितना गलती भी करेगा आदमी। ठीक बनाया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर में कितना आ गया 3 नंबर वाला, ये वाला बनाना है ना। अब इसमें देखो कैसे बनाना है इसको, देख क्या निकालना है, फाइंड ए एंड बी कर, यानी कि पॉइंट इस ये वाला बिंदु और ये वाला बी है यहाँ पर ना। चलो इस जगह बी दे देते हैं। इस बिंदु के बीच में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस पता करना है, समझा। अब बताओ तो कैसे करता है, कौन कौन। अब देखो अभी क्या सीखा था कि जो पार्लर वाला होता है ना, पार्लर वाला क्या होता है 2 पॉइंट के बीच में होता है, 2 पॉइंट का बीच में तुमको मिलेगा, हमेशा ऐसे करके जुटा हुआ मिलेगा तुमको। जब कहीं पर भी है ना ऐसे करके 2, ये वाला पॉइंट और इस वाला पॉइंट के बीच में जुटा हुआ मिलेगा, है ना। ऐसे करके देखना, हमेशा यहीं पर जुटा रहेगा, रहता है ना। और सीरीज का क्या खासियत है, सीरीज वाला में ना, हाँ एकदम सीधा में जाएगा। हो सकता है ये ऐसे करके भी आ सकता है, अब देखना बना लेगा, एक के तार में होना चाहिए, देखो हो ना, एक ही तार में जा रहा है, तो एक तार में ऐसे करके आ रहा है, तो उसको बोलना क्या, ये सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और 2 बिंदु के बीच में यदि ऐड हो रहा है तो क्या बोलना इसको, समांतर क्रम में। तो अब बताओ यहाँ पर था 2 बिंदु कहाँ से टूटा हुआ है, देखो ये वाला 2 बिंदु है, ये वाला और ये वाला बीच में जुटा हुआ है। अब देखो यहाँ से ऐसे करके तार लाया, यहाँ से तार लाया, अब ये दोनों देखो ऐसे करके गया, ये वाला देखो, ये वाला जो है ना इधर से, ये वाला देखो एक तार में है ये दोनों, तो ये दोनों सीरीज में हुआ, और ये वाला दोनों भी सीरीज में हुआ। और जब इसका जो इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट, ये दोनों हो गया समांतर में। हाँ ये इसका इक्विवेलेंट यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, पहले कितना हो गया, ये वाला यहाँ से आता है एक ही तार में है ना। अरे इन टू इन देखो, एक छोर इधर जोड़ा, एक छोर इधर जोड़ा, फिर यहाँ से ऐसे करके लाया, तो ये दोनों क्या है सीरीज में। तो 15 और 5 20 हो गया, और ये वाला का 30 हो गया, 30 ओम हो गया। अब ये जो ये दोनों है ना, देखो यहाँ पर ये दोनों, अब ये दोनों किस में हो गया, पार्लर में हुआ। तो आर इक्विवेलेंट अब निकालना है, कितना हो गया 1/20 प्लस 1/30। कोई दिक्कत, 60 पूरा दो ना, 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, 2 से, 2 से, तो कितना हो गया 3 2 5/60। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है तो 60 5 कर देगा, 12 बार में कटा दो, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया
12 ओम आ गया। अरे समझ में आया? ऐसे बनाना, नहीं समझा? नहीं समझा? एक बार फिर से। हाँ 20 कैसा? अरे ये दोनों क्या है, सीरीज में ना, तो सीरीज में है तो कैसे करना, R1 प्लस R2 सीरीज में है तो देखो ये वाला 5 ऐसे करके आओ ना, 15 5 15 20 20 ओम हो गया। और फिर ये वाला यहाँ से आओ, देखो इस पॉइंट से इधर आओ, देखो कितना आया 10, और इधर आ जाओ 20, तो टोटल कितना हो गया 30 ओम हो गया। समझ गए? अब ये वाला देखो, इन दोनों के बीच में पॉइंट है, देखो ये वाला तार जितना, ये वाला तार यही दोनों बीच में मिला हुआ है ना, मतलब कहने का ये है, ये दोनों पॉइंट है ना, इसी पॉइंट के बीच में ऐसे करके अब तार मिला हुआ है, देखो ये दोनों के बीच में ना, तो ये वाला अब जो आएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, पार्लर में आएगा। पार्लर में आएगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 20, और इधर वाला ये दोनों को जोड़कर 30, तो अब ये दोनों किस में आ जाएगा, पार्लर में आ गया। तो पार्लर में ये सॉल्व करना है, समझ में आया? करके देखो बढ़िया से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देख अभी लास्ट सवाल है ना, 5वां नंबर, चौथा नंबर है। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला यहाँ पर कुछ रेसिस्टेंस है, वो कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है इसको, किसमें, किस सीरीज, किसमें है ये, पार्लर कॉम्बिनेशन। देखो एक 2 पॉइंट के बीच में है ना, इसको बोलना पार्लर में है। अब यहाँ पर कितना बैटरी वोल्ट का बैटरी है, हाँ 220 वोल्ट का इसमें लगाया हुआ है बैटरी। तो इसमें क्या बोल रहा है, करंट फ्लो होगा, करंट है क्या, कोई दिक्कत? हाँ 200 वोल्ट का, कितना वोल्ट का, 200 वोल्ट का है। हाँ अब समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट अक्रॉस ईच रसिस्टर, प्रत्येक जो प्रतिरोध है ना, बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पर 20 वोल्ट से किया गया है, बोल रहा है क्या, चलो इससे कितना करंट आएगा, ये वाला रजिस्टर में कितना करंट आएगा, इसमें कितना करंट आएगा, समझ गए? अच्छा चलो तुम लोग से एक तो क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा करंट किसमें आएगा, 10 ओम वाला, जिसमें प्रतिरोध कम होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जल्दी भाग जाएगा ना, हाँ तो उसमें करंट जल्दी भागेगा, और चार्ज जल्दी भागेगा, तो उसमें करंट ज़्यादा भागेगा, समझा? और सबसे कम 30 वाला में तो उसको रोकेगा, है ना? अब समझो, अब इसमें बोलता है क्या, वोल्टेज है ना, वोल्टेज इसमें धक्का मुक्की तो कर सब में एक के जैसा होगा, वोल्टेज समझता क्या था, कितना स्पीड से वो गया, वो स्पीड प्रेशर, जैसे प्रेशर होता है ना, वोल्टेज प्रेशर को बोलता है, किसको, प्रेशर को, मतलब कितना स्पीड से वो जा रहा है, कितना वोल्टेज है, मतलब इस प्रेशर मार रहा है वो, समझा, वो प्रेशर। अब देखना जब भी इस कॉम्बिनेशन में आता है ना, इसमें क्या होता है, वोल्ट हमेशा बराबर रहेगा, वोल्टेज हमेशा बराबर रहेगा, क्या रहेगा, वोल्टेज हमेशा बराबर रहेगा। यहाँ तक तो समझ में आता है, वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, इसमें बराबर रहेगा। चलो अब आ जाओ, हमको सबसे पहले किसके बारे में, देखो कैलकुलेट द अक्रॉस ईच वाला ना, ईच रजिस्टर से निकालना है, तो 20 वाला रजिस्टर से बताओ कितना करंट जाएगा, तो देखे थे, तो ओम बाबा का पढ़ा है, क्या पढ़ा है पहले। अच्छा चलो तो एक क्वेश्चन देते हैं, क्या रुक जाओ, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो, तो क्या हो जाएगा, R1/R इक्विवेलेंट ना, बता दो कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/10 60 बनाना है। चलो तो 60 बनाने के लिए 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना 2 से और 2 से, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पर कितना हो गया, 3/60 प्लस 6/60 2/60, जोड़ दो इसको, 11/60 हो गया, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 60/11 5.4 ओम हो गया। मतलब ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टर है ना, क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेसिस्टर। हमको तो ये तो निकालना नहीं, ये तो हम एक्स्ट्रा बता दिया कि इसको जब भी निकालना है तो ऐसे करना है, लेकिन हमको क्या बोला, बोल रहा है क्या, प्रत्येक जो रेसिस्टर है ना उसमें करंट बताओ, समझा, प्रत्येक। तो 20 ओम वाला जो है ना, 20 ओम वाला यानी कि करंट फ्लो अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर, पहले 20 ओम वाला से कितना करंट बहता होगा। चलो तो उसके लिए ना एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा हमेशा तुमको, रुको इंक भर लेते पहले, देखो हाँ ओम्स लॉ, हाँ देखो ओम्स लॉ क्या बोला गया है,
देखो V प्रोपोर्शनल I, अब V इक्वल टू I R किसको बोलते हैं? प्रतिरोध है ना R, रजिस्टर। हमको क्या निकालना? करंट निकालना। तो I इक्वल टू क्या? V बटा R बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना, यही करंट निकालना है। समझ गए? क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो ये वाला फार्मूला का यूज होगा। तो चलते हैं, देख लो यहाँ पर, समझो। किससे पहले? 20 ओम वाला से। 20 ओम से कितना प्रतिरोध? 20 ओम में करंट। देखो 20 ओम में क्या बोलता है? धारा ना, धारा। तो आई निकालना है ना, आई इक्वल टू V बाय आर। तो V का 200 और बटा आर कटा देगा, 10 हो गया, 10 एम्पियर। यानी कि जो 20 वोल्ट 20 ओम का है ना, इसमें 10 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 10 एम्पियर। दूसरा वाला आ जाओ, इसमें 10 ओम वाला में धारा, धारा। इसमें भी करंट निकालना है ना, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? V बाय आर। तो आर वाला V कितना हो जाएगा? 200 और बटा 10 कटा देगा, 20 एम्पियर। करंट निकाल रहा है ना, आई तो करंट का मात्रा एम्पियर होता है। चलो फिर क्या निकालना है? 30 ओम में, 30 ओम वाला में धारा, बता दो क्या हो जाएगा? आई बराबर V बटा आर। तो 200 लिख देते ना, 200 बटा 30 लिख देना, कटाना है, कितना हो जाएगा? 6.6 एम्पियर। कोई दिक्कत? 6.6 एम्पियर। तो अब देख लो यहाँ पर करंट, बताओ किसमें ज़्यादा गया? देखो ये वाला ज़्यादा है ना, ये वाला ज़्यादा करंट है ना। तो यानी कि 10 ओम जिसमें प्रतिरोध था उसमें करंट ज़्यादा आ रहा है, समझा? और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसमें देखो कम है। तो इससे तुमको क्वेश्चन पूछेगा, समझा, कि कौन सा प्रतिरोध से होकर ज़्यादा करंट जाएगा, किससे कम हो जाएगा। फिर पूछे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा चलो, ये वाला सब जो रीडिंग आया, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि सबको रीडिंग देता है? कौन? एमीटर। एमीटर होता है ना। तो करंट को जो रीडिंग करता है ना, करंट को नापने वाला यंत्र को क्या बोलेंगे? एमीटर बोलते हैं। समझ गया? इसका एमीटर बोला जाता है। समझ में आया? और कुछ पता है एमीटर को किधर जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। समझ गया? सीरीज का मतलब क्या है? कहीं पर इस जगह कहीं एमीटर लगा दिया होगा। समझ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब ये जो कितना बैटरी का कितना वोल्ट का लगा हुआ बैटरी, इसको किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर को ऐसे लिखा जाता है, पार्लर में जोड़ा जाता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर इसको बोला जाता है। समझ गया? वोल्ट मीटर का रीडिंग, यानी कि ये मतलब वोल्टेज का जो रीडिंग देगा ना वो वोल्ट मीटर देगा, और करंट का रीडिंग कौन देगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, हाँ एम्पियर, यानी कि एमीटर देगा, ये ना। कोई दिक्कत है? यूनिट भी जानता है, करंट का मात्रा याद रखना, एम्पियर, एम्पियर याद रखना है। और प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ तक तो समझ में आता है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो गया? ये आर, आर जिसका ज़्यादा होगा, आर जिसका ज़्यादा आएगा उसमें, हाँ करंट उसमें कम जाएगा। करंट क्या होगा उसमें? बहुत कम रहेगा। अरे कोई दिक्कत? चलो, लेकिन वोल्टेज क्या होगा उसका? वोल्टेज, यानी कि अब क्रम देखना है यहाँ पर। तो ये श्रेणी क्रम में है तो इसमें क्या होगा? समांतर क्रम में तो सेम ही रहेगा वोल्टेज हर जगह से। अरे कोई दिक्कत आता है? समझ में आया है? कर पाएगा? चलो उतारो, उतार लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्रॉस 20 ओम रजिस्टर, फिर यहाँ पर लिखा था करंट across 10 ohm resistor, the current across 30 ohm resistor। समझे? ऐसे करके लिख लो तुम लोग, कर पाएगा ना?